तो बच्चों हम आज बात करेंगे कि अगर कोई भी सर्किट हो, ठीक है, तो उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये पैरेलल में हो, सीरीज में हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। दूसरा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द ब्लैक एंड रेड एमीटर। इसकी रीडिंग हम पता करेंगे, फिर इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे। फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप इन एटोम। एटोम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हमारा हो रहा है वो उसको फाइंड करेंगे। रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन एक्सटर्नल सर्किट, टर्मिनल वोल्टेज। ओके, लेट्स फाइंड इट। तो फर्स्ट वन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हमें इससे टोटल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो सीरीज, ये जो सर्किट हमारा बन रहा है इसमें एक पैरेलल है, यानी ये तीन हमारे सर्किट में सीरीज में। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। आर एस इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 ओम। अब 8 ओम आ गया हमारा, यानी अब जो उसके लिए इक्विवेलेंट हमारी सर्किट जो बनेगी, इस टाइप से कुछ सर्किट हमारी बनेगी। ठीक है, ये भी 8 ओम हो गया और ये भी 8 ओम। तो अब इनका जो हमारा बनेगा आर पी 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमारा फॉर्मूला होता है पैरेलल का। तो 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8, यानी कितना आ गया हमारा RP इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, 2 × 1 = 1 और 2 × 4 = 8। अब हम आर टोटल निकाल ले, पूरे सर्किट की आर टोटल कितनी है। अब यहाँ भी हमारा क्या हुआ, यहाँ से अगर इमेजिनरी हम बनाए तो ओवरऑल कितना हमारा पोटेंशियल यहाँ पे जाएगा। यहाँ से जो जाएगा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना जाएगा अगर इमेजिनरी हम बनाते हैं तो ये जाएगा 4 ओम का। ठीक है, यानी अब देखा जाए सारे रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में है। 4 + 5 9 9 2 + 11, 4 + 5 + 2 कितना 11 ओम। यानी इस सर्किट के लिए पूरा ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है कितना बन रहा है, 11 ओम। ओके, सेकेंड कह रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ ब्लैक एंड रेड एमीटर। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ ब्लैक एंड रेड एमीटर हमारे पास अगर हम पता करें तो V = IR से हम निकाल लेंगे। वोल्टेज कितना दी गिवन है, 20 वोल्ट। कितना है, 20 वोल्ट है। करंट हमें पता करना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस में पता चलेगा कितना, 11 ओम। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू रख दें, I = 20 = I × 11। तो I = 20 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अगर डिवाइड करेंगे तो 1.81 एम्पियर अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा करंट आ गया किसका, ब्लैक एमीटर का। किसके लिए, ब्लैक एमीटर के लिए, इसके लिए। यानी ओवरऑल कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारा, 1.81 एम्पियर पूरे सर्किट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि रेड एमीटर, इस एमीटर की कितनी करंट होगी। तो रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम गिवन है। रेजिस्टेंस हमारा कितना गिवन है, 8 ओम गिवन है। यानी अब यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड कर लें तो हमें करंट यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं तो हमें करंट फाइंड हो जाएगा। तो लेट्स फाइंड द पोटेंशियल। अब यहाँ से जो हमारा इमेजिनरी, यानी जो इमेजिनरी हमारी सर्किट रेजिस्टेंस बन रहा है कितना बन रहा है, 4 ओम का। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ, अब इसके लिए हम यहाँ लिख दे रहे रेड के लिए कितना हो जाएगा, V = IR। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना है, हमारा करंट ओवरऑल कितना जा रहा है, 1.81। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस ओवरऑल यहाँ पे कितना बन रहा है, 4 ओम का। तो कितना हो जाएगा ये 7.28 वोल्ट। यानी अब देखा जाए ये हमारा पैरेलल में ना, ये 8 ओम और ये सारे रेजिस्टेंस 5 to 1 के पैरेलल में। तो यानी पैरेलल में जो भी हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो भी वोल्टेज होता है, टर्मिनल होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। यानी 8 वोल्ट के लिए कितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 7.28 वोल्ट। अब यहाँ से हम करंट फाइंड कर सकते हैं।
V इज इक्वल टू आई आर, आई निकालना है, रेजिस्टेंस हमारा कितना है 8 है, पोटेंशियल डिफरेंस है 7.28, कितना आ जाएगा आई इज इक्वल टू 7.28 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ जाएगा हमारा, अगर डिवाइड करेंगे तो देखा जाए 0.91 एम्पियर। करंट यहाँ पे कितना आ गया, रेड एमीटर के लिए करंट कितना आ गया हमारा 0.91 एम्पियर, और ब्लैक के लिए कितना है हमारा 1.81 एम्पियर। अब कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप इन एटम, यानी यहाँ पे जो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ओवरऑल यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तभी हमने फाइंड किया कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 7.28 वोल्ट, इतना पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कितना उसका पोटेंशियल आ जाएगा 7.28 वोल्ट। अब यहाँ पे कह रहा है रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर, वोल्टामीटर कहाँ पे लगा हुआ है हमारा, यहाँ पे अटैच है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारा 1.81, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें यहाँ से पता चल जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें पता चल जाएगी V इज इक्वल टू आई आर से, कितना हो जाएगा हमारा आई 1.81 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 वन ज़ा 5, 5 एट ज़ा 40 एंड 9.05 वोल्ट, कितना आ जाएगा हमारा 9.05 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, सॉरी वोल्टामीटर की रीडिंग कितनी आ रही है 9.05 वोल्ट। ओके, अब देखेंगे पांचवा कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट टर्मिनल वोल्टेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे किसी भी सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, यानी जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब ये हमारी बैटरी सेल हमारी यहाँ पे है, तो सेल के जस्ट बगल में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी ये बैटरी के अंदर ही, सेल के अंदर ही अटैच होता है, तो हमें इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला हमारा होता है V इज इक्वल टू ई माइनस कैपिटल आई स्मॉल आर, वेयर V इज टर्मिनल वोल्टेज, यही हमको पता करना है टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, E is EMF electromotive force and I current R internal resistance। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें, अगर V हमको फाइंड करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट दिया हुआ है, तो 20 यहाँ पे हम लिख दें 20 माइनस करंट कितना है, ओवरऑल करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें 1.81 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 26 एंड 3.62। तो अब हम इसको डिवाइड 20 से माइनस कर देंगे, 20 से माइनस करने के बाद हमारे पास वो कितना आएगा 8 एंड 3 16। जो हमारी एक्सटर्नल सर्किट है उसके लिए वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज का सपोज कि ए बी सी और डी, यानी ए बी सी डी सर्किट के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है 16.38 वोल्ट।